पहले आप देखें कि समास जो है वो एक संक्षिप्त रूप होता है। समास शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है। आप ध्यान दें इस तरफ कि शब्दों को जब हम संक्षेप रूप में लिखते हैं तब वो समास होता है। और जहां अक्षरों को यानी वर्ण जैसे अ आ ई वर्णों को जब हम जोड़ते हैं, जब वर्णों का संक्षिप्तीकरण होता है वो संधि होती है। संधि और समास में छोटा सा अंतर समझ लो अच्छे से। जहां शब्द होते हैं, जहां शब्द जुड़ते हैं, 2 शब्द या 3 शब्द, जहां शब्दों का मेल होता है वो होता है समास। और जहां वर्णों का मेल होता है वो होता है संधि। जहां वर्णों का मेल होता है, जहां वर्णों का मेल होता है वो होती है संधि। बच्चों, आज मैं आपको समास बहुत ही शॉर्टकट में और सटीक आंसर में देने वाली हूँ। सटीक ट्रिक के साथ आज मैं समास बताने वाली हूँ। आप ध्यान से देखें, आज मैं लाई हूँ समास जो सबसे ही सरल विधि है। सबसे सरल विधि के साथ आज मैं समास लेकर आई हूँ। एक ही वीडियो में समास के सभी भेद आप अच्छे से समझ पाएंगे, उदाहरण सहित। और साथ में उदाहरण देने के साथ साथ मैं साथ में समझाऊंगी भी बहुत ही सरल तरीके से। आप जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें। और मेरा ये विश्वास है कि आपने ये वीडियो अगर एक बार पूरा देख लिया तो आप जिंदगी भर समास के नियमों को समझ जाएंगे और कभी भी आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके उदाहरण इतने ज्यादा अच्छे से समझाऊंगी। और ये सभी उदाहरण वो हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। यही उदाहरण बार बार रिपीट भी होते हैं और वही उदाहरण मैं लेके आई हूँ। जरूर से कि पूरा वीडियो देखें। को आज मेरा वादा है कि अगर आपने आज वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। आप जरूर देखें, क्योंकि ऐसी सटीक ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं आज बताने वाली हूँ। तो शुरू कर दें आज की क्लास। अरुणा कालिया की क्लास में आप सबका स्वागत है, क्योंकि मैं सबसे ही आसान ट्रिक और एक ही वीडियो में पूरे भेद समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आप देखें कि समास जो है वो एक संक्षिप्त रूप होता है। समास शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है। आप ध्यान दें इस तरफ कि शब्दों को जब हम संक्षेप रूप में लिखते हैं तब वो समास होता है। और जहां अक्षरों को यानी वर्ण जैसे अ आ ई वर्णों को जब हम जोड़ते हैं, जब वर्णों का संक्षिप्तीकरण होता है वो संधि होती है। संधि और समास में छोटा सा अंतर समझ लो अच्छे से। जहां शब्द होते हैं, जहां शब्द जुड़ते हैं, 2 शब्द या 3 शब्द, जहां शब्दों का मेल होता है वो होता है समास। और जहां वर्णों का मेल होता है वो होता है संधि। जहां वर्णों का मेल होता है, जहां वर्णों का मेल होता है वो होती है संधि। ये छोटी सी बात आप ध्यान से समझ लो कि संधि वर्णों के मेल को कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है जो समास होता है। और समास के भेद ये 6 हैं। 6 भेद में से अव्यय भाव पहला है, अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में अव्यय शब्द को देख लो। अव्यय का मतलब है जो नहीं बदलता। अव्यय भाव तो ये सभी शब्द ऐसे हैं जो बदलते नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आ जाए वो उनका रूप वही का वही रहता है। चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, चाहे वो एक वचन या बहुवचन, कैसी भी सिचुएशन हो ये शब्द नहीं बदलते। और एक बात और कि जो अव्यय भाव समास जहां होता है वहां पर उपसर्ग जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? उपसर्ग जुड़े होते हैं। यहाँ पे आ उपसर्ग लगा, यहाँ प्रति उपसर्ग लगा, यहाँ भी प्रति उपसर्ग लगा, यहाँ पे यथा उपसर्ग लगा है। तो जहाँ उपसर्ग लगे होते हैं और पूरा का पूरा भाग ही ये अव्यय होता है, ये बदलता नहीं है, वहां पर अव्यय भाव होता है। अव्यय भाव का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर उपसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है? उपसर्ग लगा होता है। जैसे ये यथा उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग लगा होता है। जहाँ उपसर्ग लगा होता है वहां अव्यय भाव। जहाँ तत्पुरुष का मतलब वह पुरुष, यानी उस पुरुष के समान या उस पुरुष का लगा है ना। का मतलब है रिश्ता, संबंध, यानी कारक। जहाँ चिन्ह लगे होते हैं, जहाँ तत्पुरुष में कारक के चिन्ह लगे होते हैं वो तत्पुरुष होता है। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, वन गमन, वन को गमन। तो को यहाँ पे
चिन्ह लगा है, यहाँ में चिन्ह लगा है, यहाँ के लिए चिन्ह लगा है, यहाँ का चिन्ह लगा है। तो जो कारक के चिन्ह जिसमें लगे होते हैं वो होता है तत्पुरुष समास। और कर्म धारण में जिसने कर्म को धारण किया है, जिसने कर्म को धारण किया हुआ है, जैसे महात्मा यानी महान है जो आत्मा, सद्बुद्धि महान है जो आत्मा, सद या अच्छी है जो बुद्धि, मृग लोचन मृग के समान लोचन, मृग के समान नेत्र, महाजन महान है जो जन, जन यानी व्यक्ति। तो यहाँ पर कर्म को धारण करने वाले शब्द जो है या तो के समान उसमें आता है या फिर है जो लगा होता है। इसको जब हम विच्छेद करते हैं, इसका जो हम विग्रह करते हैं समास को, तो वहां पर है जो लगा होता है या फिर के समान लगा होता है, या फिर के समान। ये ध्यान रखो कि के समान अगर लगा है तो भी वहां पर कर्म धारय है। अब देखो द्विगु समास में द्वि यानी दो और गु मैंने गुण, दो गुण, दो यानी कि गिनती, गिनती वाले गुण जिसमें लगे होते हैं वो द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोचन, चतुर्भुज, साप्ताहिक, सत्सई। अब यहाँ त्रिलोचन यानी तीन, तीन नेत्र, तीन नेत्रों का समूह, चतुर्भुज चार मुखों का समूह, साप्ताहिक 7 दिनों का समूह, सत्सई 700 दोहों का समूह जहाँ होता है वहां पे द्विगु समास होता है। द्विगु का मतलब जहाँ संख्या होती है, संख्यावाची गुण जिसमें होते हैं या संख्यावाची विशेषण जहाँ होता है वहां पर द्विगु समास होता है। यहाँ पे सभी में संख्यावाची विशेषण लगा हुआ है, या सिंपल शब्दों में पहला जो पद है वो गिनती वाला होता है, जहाँ गिनती वाला पद होता है वो द्विगु समास होता है। अब देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब है दो गुट, दो पार्टी, दो टीम। तो एक पार्टी इधर है और एक पार्टी इधर है, दोनों में वाद विवाद हो रहा है समझ लो। स्टेज पर दो बच्चे खड़े हैं, एक उस तरफ और एक पक्ष में बोल रहा है, एक विपक्ष में बोल रहा है, लेकिन दोनों ही अपने आप में कंप्लीट है, दोनों ही अपने आप में धुरंधर है, दोनों ही हारने वाले नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखो, दोनों ही टीम मजबूत है। तो वहां पे द्वंद्व समास यानी कि धर्म अधर्म, धर्म और इनको जब हम विग्रह करते हैं तो और लगाते हैं या फिर या लगाते हैं, धर्म अधर्म, राजा रानी, राजा और रानी, धर्म और अधर्म, सुर असुर, सुर असुर, सुर और असुर, लाभ हानि यानी लाभ और हानि। तो जिनको तोड़ने से, जिनको विग्रह करने से या लगता है या फिर और लगता है या फिर अथवा लगता है, ऐसे शब्दों में, और दोनों ही पार्टी टीम जो है वो बराबर की होती है, कोई भी कमजोर नहीं होती, या सिंपल शब्दों में हम कहें कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद अपने आप में सक्षम होते हैं। तो वहां पर द्वंद्व, द्वंद्व शब्द का मतलब ही होता है कुश्ती लड़ना। कुश्ती दो व्यक्तियों में होती है ना, तो दो जनों के बीच में होती है, तो द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब दो टीम, दो रास्ते, दो जो आमने सामने हैं, और ये इनको तोड़ने से बीच में लगता है और या फिर अथवा। अब देखिए बहुब्रीही, बहुब्रीही का मतलब बहु का मतलब बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इसका जो इसका व्यक्ति, जो ये जिसकी पहचान, जिसके लिए ये शब्द आया है वो कहीं और है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, ये सारे के सारे शब्द पहचान में आते हैं, ये सारे के सारे शब्द पहचान है। लंबोदर कहते ही हमारे दिमाग में गणेश जी की मूर्ति आती है, यानी कि ये लंबा है उधर। यहाँ पे गणेश जी का नाम नहीं है लेकिन पहचान दी गई है, तो इसलिए पहचान वाले शब्द जो है जिसकी पहचान बता रहे होते हैं वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी पहचान बताने वाले शब्द यहाँ पर मौजूद हैं। जब ऐसे शब्द हमारे सामने आए तो वो बहुब्रीही होता है। लंबोदर, लंबा उधर है जिसका, अब जिसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क के उत्तर में आपको खुद उत्तर ढूंढना है, यानी गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका, और आपको पता है कि वो शिव जी हैं, भगवान शिव हैं। तो इसके जवाब में नीला है कंठ जिसका आप क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए किसका है, भगवान शिव का। तो जो भगवान शिव है वो उनकी, ये शब्द उनकी पहचान बताने वाले शब्द जहां होते हैं वहां बहुब्रीही समास होता है। दशानन,
10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। तो रावण, दशानन का नाम आते ही रावण शब्द दिमाग में आता है, तो क्वेश्चन मार्क। 10 मुख है जिसके, किसके, अर्थात रावण, रावण के 10 मुख होते हैं, तो इसके उत्तर में रावण आया। तो दशानन जो है वो रावण की पहचान बता रहा है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण। तो पीला अंबर है जिसका, जो भगवान विष्णु है उनको पीला अंबर बहुत पसंद है, उनकी पगड़ी भी पीली होती है, वस्त्र भी पीले होते हैं। तो जो इनका नाम लेते ही ये शब्द जो है वो भगवान विष्णु की पहचान कर रहा है। तो पीतांबर, पीला अंबर है जिसका, जिसका हम कहें तो आगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। सोचो किसका है पीला अंबर, किसका होता है? हाँ हाँ, भगवान विष्णु का होता है ना। तो इस तरह से पहचान जिसकी बताई गई है, जिन शब्दों में किसी और व्यक्ति की पहचान यहाँ पर है लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इस तरह से हमने सारे के सारे भेद इसके समझ लिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो, ये मेरा प्रयास, ये मेरी कोशिश कैसी लगी, क्योंकि मैं आपके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि आप शब्द को देखते ही पहचान ले। ऐसी कोशिश है मेरी, ताकि आप बुक पर आधारित ना रहे, रटने की कोशिश ना करें, आपको रटना ना पड़े, क्योंकि रटा हुआ तो हम उसी समय भूल जाते हैं। रात को पढ़ा सो दिन को गायब हो जाता है, लेकिन अगर समझकर ट्रिक के साथ आप पढ़ते हैं तो उसे कभी नहीं भूलते, जिंदगी भर याद रहता है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। चाहे नहीं अच्छी लगी तब भी मुझे बताएं, चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन वीडियो पूरा देखें। ये मेरी एक कोशिश है जो आप पूरा करेंगे, और मैं आपके लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ, इतना प्रयास कर रही हूँ, तो आपका एक फर्ज तो बनता है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि कोई कमी लग रही है, कोई परेशानी है, कोई नहीं समझ आ रहा, तो कमेंट लिखें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, कितना समझ आया, और कितने तरीके से आपने, कितने सही तरीके से या गलत तरीके से आपने समझा है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है वो कमेंट करके जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो मुझे अभी तक समझ नहीं आया था, अब आज जाके समझ आया है, तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो दूसरे दूर दूर बैठे हुए हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये वीडियो आप जैसे बच्चों के लिए ही है। जी हाँ, बिल्कुल आप जैसे बच्चे जो थोड़ी सी ट्रिक, थोड़ी सी हेल्प से बढ़ जाते हैं, आगे ग्रो कर जाते हैं, उनको बस थोड़ा सा हाथ पकड़ने की देरी होती है और वो फटाफट सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं, किसकी? सफलता की। तो बस मेरा प्रयास आप तक पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो का। तो शुरू से अंत तक देखते रहें और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय।